जय हिंद साथियों। आज जो है हम आपको एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ। ये ग्राफ बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देखिए, आपको मैं आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस ग्राफ में मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्राफ तो बना लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ग्राफ बना के आए तो सही है या गलत इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका ग्राफ सही है या गलत। तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको ग्राफ में 2 पेज दिया जाता है, मतलब एक ही पेज में दोनों तरफ एक जो। और इसमें देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफ का जब एक पेज आपको दिया जाए तो इस पेज में एक डायरी वाला जो भाग होता है और एक ग्राफ वाला भाग होता है। तो इसमें जो आप मान निकालते हैं वे हमेशा पेंसिल से निकालिएगा, चूँकि आपको बोर्ड में एक ही ग्राफ पेपर मिलेगा। एक के अलावा अगर आप इसमें कुछ गलत कर लिए तो दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको पेंसिल से मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं मान निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद जब मान निकल जाएगा ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, कैसे ग्राफ खींचा जाता है। उसके बाद आपको यह बताऊंगा अंत में कि आपका ग्राफ सही है नहीं। बोर्ड में आप जब बना के आइएगा खुद आप समझ जाइएगा मेरा ग्राफ सही है, यानी मेरे 5 नंबर फिक्स हो गया। तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मान निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो पहले क्या करना है, आपको समीकरण फर्स्ट को तोड़ना है। समीकरण फर्स्ट को तोड़ने के बाद फिर सेकंड से मान निकालना है। तो चलिए हम फर्स्ट का निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यानी समीकरण फर्स्ट से। ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, इसके बाद आपको ग्राफ हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे x + 3y = 6 है। अब क्या करिएगा, देखिए हम इसको लिए, आपको अगर मन हो रहा है तो आप y वाले को इस तरफ कर लीजिए या x वाले को, किसी एक को एक तरफ कर लीजिए बराबर, किसी भी एक को। तो मान लीजिए हम y वाले को ही करते हैं। तो हम क्या लेंगे, देखिए ये जो हुआ हमारा x और +3y को इस तरफ करिएगा तो ये हो जाएगा -3y। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब क्या करना है आपको, देखिए इसमें हम y का मान रखेंगे और देखिए कहिएगा कि कितना मान रखेंगे। तो मान ग्राफ का सिर्फ आप 2 निकालिएगा और देखिए कहिएगा कि 3 हम निकालेंगे तो नहीं, 2 से भी आपको इतना ही मान आएगा और 3 निकालिएगा उससे भी मान आएगा इतना ही। तो क्यों ना हम 2 ही मान निकाले, समय भी बचत होगा, आगे अगर गलती की भी चांस नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है इसमें, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि ग्राफ में आपको हमेशा छोटा मान लेना है, जिससे क्योंकि अगर बड़ा मान आप ले लीजिएगा तो इसमें क्या होता है, बड़ा मान ले लीजिएगा तो ग्राफ भी बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप छोटा से छोटा मान जितना हो सके उतना छोटा मान लीजिएगा। तो मान लीजिए हम देखेंगे और इसमें देखिए हम अगर 1 लेते हैं मान लीजिए, तो हमारा यानी 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 6, यानी 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेंगे कि y = 1 हुआ। तो जब y = 1 हुआ तो अब यहाँ देखिए जहाँ पर y है इसमें हम 1 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x = 6 - 3 × 1। तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 में से 3 को घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, यानी 6 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम y का मान लिए किसका, तो y का मान यहाँ हम 1 रखेंगे और इसका मान 3 हो गया। फिर आप देखिए एक और मान इसका ले लीजिए इसी ग्राफ पेपर में। तो अब देखिए हम फिर आगे मान लेंगे। तो अब देखिए ऐसे ही अगर हम 2 लेते हैं तो 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब 6 हुआ तो यहाँ देखिए x बराबर, अब y बराबर हम 2 ले लिए तो y बराबर 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 - 3 × 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 तो 6 में से 6 गया यानी 0 हो जाएगा। तो y बराबर ये अगर 2 हुआ तो x बराबर 0 हो गया। हम देखिए आपको ये हमारा पहला समीकरण का मान रेडी हो गया। फिर अब हम इसे दूसरा समीकरण का इसी तरह से हम मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ लास्ट में हम समझेंगे कि हमारा ग्राफ सही है या गलत। तो देखिए अब क्या हुआ, फिर देखिए आगे
आगे हमें क्या करना है, सो ध्यान दीजिए आप। दूसरा समीकरण से हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से हम बॉक्स में निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 2, सबसे पहले आप देखिए बॉक्स बना लीजिए, यहाँ भी 2 मान ले लीजिए एक्स वाई का। यहाँ देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, आपको देखिए समीकरण सेकेंड जो हमारा है वह है, देखिए आपको, यानी मान हमारा इसका निकलेगा 2x - 3y बराबर 12 है, यानी 2x - 3y बराबर 12। अब क्या करिए, मैंने आपको बोला हूँ कि एक तरफ कर लेना है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा इस y को, तो यहाँ ये हो जाएगा 2x -3y इस तरफ आ जाएगा, तो 12 + 3y। अब क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए x बराबर, तो यहाँ देखिए ये गुना में होता है, बराबर की इस तरफ गुना में जाए तो वो भाग में हो जाता है, अगर भाग में रहे तो गुना में हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा तो 12 + 3y और बट्टा में हो जाएगा 2। अब देखिए मान हम सोच कर लेंगे आसान मान जिससे कटे। अब मान लीजिए ले लीजिएगा दशमलव में आ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, परेशानी नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए क्या करिएगा आप, 12 + 3 और y का, अब देखिए हम मान सोच कर बोले हैं लेने के लिए, तो यहाँ देखिए अगर आप 12 3 तो ये 1 लीजिएगा तो आसान नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ हम 0 ले लेते हैं तो आसान है, 6 तक चलने वाला है, इसे नॉर्मल मान भी ले सकते हैं आप। तो हम y बराबर ले लेंगे 0, तो यहाँ देखिए क्या होगा, x बराबर 12 + 3 गुने 0 अब बटा हो जाएगा यानी 2। अब देखिए 3 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम, 12 + 0 जोड़िएगा तो 12 2, तो ये हो गया 6। यानी आप देख लिए कि अगर हम मान लिए y का मान 0 लिए तो ये 6 हो गया। फिर मान लेंगे हम इसी तरह से आसान, तो देखिए 4 × 12, अगर -4 लेते हैं तो भी आसान है। तो यहाँ देखिए y बराबर हम ले लिए -4 मान लीजिए, तो यहाँ हम बैठाएंगे इसमें मान, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3 गुने -4 और बट्टा में 2। अब देखिए क्या करिएगा, 12 + -4 × 12 बटा 2, 12 में से 12 जाएगा 0 बटा 2 बराबर हो जाएगा 0। यानी आप देखिए हम क्या किए इसका, देखिए आप मान जो निकाले हम, तो हम अब लिए मान इसके, तो ये हुआ -4 लिए इसका मान, तो ये हुआ 0। आपको मान इसी तरह से कोई भी ग्राफ हो, और ये ग्राफ बोर्ड में बहुत बार पूछेगा है, कोई भी ग्राफ हो तो मान आपको इसी तरह से निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मान निकालने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ किस तरह से खिंचाया जाएगा। तो ग्राफ खींचने के जगह हमें इस मान की आवश्यकता होगी केवल, तो आप ये देख लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ग्राफ किस तरह से खींचा जाएगा, इसके लिए हम मान को इस तरह छोटा करके रख लेते हैं। अब देखिए आपको मैं ऐसे ही ग्राफ पेपर की तरह मैं आपको इस पर बता रहा हूं। यहाँ तो मान लीजिए आप ग्राफ पर थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा होगा, लेकिन आपको ग्राफ देखिए, ग्राफ में आप हमेशा एक ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में एक लाइन होता है इस तरह से, इस ऐसे भी मोटा लाइन होता है और ऐसे भी मोटा लाइन, जैसे ऐसे ऐसे खींचा रहेगा, तो ये इसी और इधर ऐसे ऐसे खींचा रहता है, और बीच में एक पतला लाइन होता है। तो इस मोटा वाला किसी बीच भाग में ऐसे एक ऐसे मान लीजिएगा, एक ऐसे मान लीजिएगा। मान लीजिए कैसे करना है, सो देखिए हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2 लाइन यानी मोटा वाला लाइन से ऊपर से एक लाइन यानी बीच वाला मोटा लाइन पर ऐसे खींच लीजिएगा, फिर इधर से भी एक लाइन पर इस तरह से आप खींच लीजिएगा। और अब देखिए ये हमारा जो लाइनिंग हुआ, अब इसको करना क्या है, ये हुआ x, इस तरफ जो होता है वो x हो जाता है। अब देखिए ये x हुआ और इस तरफ जो होता है वह x डैश हो जाता है, ये y हुआ और इस तरफ जो होता है y डैश होता है। उसके बाद देखिए आप कहे हम क्या कि इसके बाद आपको क्या होगा, देखिए इसमें एक बीचों बीच आप लाइन खींचे, उसके बाद एक आगा लाइन और होगा। ये आगे लाइन जो यहाँ होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक खींचा होगा, इस लाइन को आप मानिएगा 1, इससे आगे फिर लाइन होगा, इसको मानिएगा आप 2, इससे फिर आगे लाइन होगा, इसको मानिएगा 3, और इससे फिर आगे लाइन होगा 5, इससे आगे होगा यानी 4 5, और इससे आगे होगा 6 तक। मान लीजिए हमारा x का मान खींच लिए। तो इस तरह से आपको आप कहिएगा कि सर ये जो है आपको मानना है, मतलब ये जो लाइन आप खींचिएगा उस लाइन के अलावा ये लाइन सब रहता खींचा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगर ऊपर ऐसे है तो इसी दूरी पर, अब इसके आगे ऐसे लाइन मोटा रहेगा, वहाँ मानिएगा 1, फिर आगे ऐसे रहेगा उसको 2 मानिएगा, इस तरफ भी 3 मानिएगा,
ऐसे भी 4 मानिएगा और इस तरफ भी 5 मानिएगा, और इस तरफ यहाँ देखिए -1 हो जाएगा, -2 -3। देखिए माइनस में किसका मान है तो y का मान है, तो इसको कम भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आगे इधर लिखना है। और यहाँ देखिए फिर यहाँ जो हुआ वह -1 हुआ, यहाँ हुआ -2 -3 हुआ, ये -4 हुआ, इस तरह से -5 आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरह। अब ये ग्राफ में आपको ये लाइनिंग सब खींचा रहता है, इस पर मानना है हमें, सिर्फ इसको आपको ये और ये खींचना है। अब आगे क्या करना है सो देखिए, अब हम मान लेंगे, तो हम मान देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको मान लेने के लिए देखिए पहले हम क्या बताए हैं कि आपको देखना है, सबसे पहले देखिए पॉइंट हम जो लेंगे, तो पॉइंट लेंगे तो पहला समीकरण का मान है, यहाँ देखिए दिखता होगा आपको x 3 है तो y 1 है, तो यहाँ देखिए x 3, यहाँ जो x है ये 3 और y वहाँ 1 है, तो देखिए x 3 के सामने ये लाइन आपका ऊपर गया होगा और y1 के सामने ये लाइन ऐसे आया होगा। ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर मिलता होगा और इसी बिंदु का नाम हो जाएगा 3-1, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये खींचा रहता है, आपको खींचना नहीं है, यानी हम यहाँ बताते हैं। तो इसके सामने सामने, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट हो गया आपका 3-1। अब उसके बाद देखिए x का मान 0 है तो y का मान 2 है, x का मान 0 तो x का मान यहाँ अक्ष पर, y का मान कितना कहता है तो 2, यहाँ देखिए ये हुआ यानी 0 और 2, x का मान 0 y का मान 2। अब क्या करना है आपको, स्केल लेकर के इसको लाइनिंग को आपको ड्रॉ करना है। देखिए अब ये थोड़ा बहुत देखिए ऐसे है कि ये तो हम हैंड यानी हाथ से बनाए हुए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिस भी हो सकता है, लेकिन आपको जब ये बनाइएगा पेंसिल और स्केल और से सब यानी पूरा एक्यूरेट आपका मिलेगा। तो ऐसे हम मान लीजिए, अब इसको ऐसे करके स्केल बैठा करके अब सीधा इसका लाइन खींचिए। अब लाइन देखिए खींचना है आपको, स्केल बैठा करके ऐसे सीधे इसको खींच देना है, ठीक हुआ। अब देखिए आगे ये हमारा जिसका आप खींचे उस समीकरण को इस पर लिख दिए। तो पहला वाला समीकरण था हमारा x + 3y, इसका हम ये डंडा लेकर x + 3y = 6 का हम खींच लिए। उसके बाद अब फिर क्या करना है आगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है दूसरा मान लीजिएगा, तो x का मान 6 y का मान 0, यहाँ देखिए मान है x का मान 6 है और y का मान 0, ये पॉइंट हुआ x का मान 6 और y का मान 0। अब उसके बाद दूसरा है x का मान 0 y का -4, देखिए x का 0 तो यहाँ, y का -4 तो यहाँ हुआ, ये हुआ 0 -4। अब उसके बाद करना क्या है, फिर आपको देखिए ऐसे ही लाइनिंग इस पर बैठा करके बीचों बीच खींचिएगा, जैसे ही पॉइंट हो इसे बीचे बीच खींचिएगा। देखिए ये आपको स्केल बैठा करके बीचों बीच खींचना है। फिर देखिए करना क्या है, अब उसके बाद देखिए अब इसको ऐसे यूं ऐसे ही खींचेंगे, देखिए अब हमारा जो ये लाइनिंग खींचा इस तरह का ग्राफ ये बनेगा। अब ग्राफ हमारा बना तो आप देखते होइएगा कि इस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है, और जहे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफीय विधि से हल कहे तो हमेशा ये ध्यान आपको रखना है कि अगर प्रतिच्छेद करेगा ही, हल कहे तो प्रतिच्छेद करेगा, अगर प्रतिच्छेद नहीं किया तो आपका ग्राफ गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है जिस पर ये दोनों प्रतिच्छेद किया, इस पॉइंट का ये देखिए ये क्या है, ये 6 0 है, तो यहाँ देखिए x बराबर ये हुआ 6 और y बराबर हुआ 0। आपका यही आंसर हो गया ग्राफ से, यानी x का मान हुआ 6, y का मान 0। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अंत में यह बताऊंगा कि आप बोर्ड में ग्राफ सही बना के आए कि नहीं। तो आप क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको समीकरण देखिए ये है x + 3y = 6 है, तो हम ये देखेंगे कि इस x और y का मान इसमें पुट करिए, जो आया है बराबर में अगर इक्वल में जो है वह आ गया तो हमारा ग्राफ सही है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, जैसे x का मान या 6 + 3 और y का मान कितना हुआ, तो y का मान हुआ 0,
तो 0। आप देखिए 3 को 0 से गुना कीजिए हो जाएगा 0, तो 6 में 0 जोड़िएगा 6, यानी हमें 0 जोड़े 6, बराबर में हमें 6 था, यहाँ 6 आ गया, तो इसका मतलब हुआ हमारा ग्राफ सही है। इसके अलावा आप एक ही नहीं दूसरा समीकरण में भी मान लेकर रख सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा में भी 2x - 3y बराबर है 12। हम ये देखेंगे कि x y का मान रखने के बाद बराबर आता है 12, तो ये सही है। तो यहाँ देखिए 2 और x का मान है 6 माइनस उसके बाद है 3 y का मान है 0। फिर देखिए 6 दूना 12, 3 को 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी हो जाएगा 12 आंसर। तो इसका मतलब देखिए 12 आ गया बराबर में, तो इसका मतलब इस तरह से हम अब ग्राफ को, यानी आप 100% समझ गए कि हमारा ग्राफ सही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा ग्राफ सही है। तो यही था आज का हमारा ग्राफ का वीडियो। इस तरह से मैंने आप जो जो बताऊंगा उस सबको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। और बोर्ड के व्यू से ग्राफ अगर समझ लीजिए, आप ग्राफ सीख लिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। यानी पॉकेट में लेकर ग्राफ सीख लिए, पॉकेट में 5 नंबर लेकर घूरिए।